देश की राजधानी दिल्ली से महज 60 किलोमीटर दूर ग्रेटर नोएडा में दहशत का माहौल बना हुआ है और ये माहौल एक दो दिन नहीं बल्कि पूरे 13 दिन से बना हुआ है, क्योंकि दावा है कि ग्रेटर नोएडा की अजनारा ली सोसाइटी के आसपास तेंदुआ नजर आया है। पहली बार 27 दिसंबर को तेंदुआ दिखा था। इसके बाद 4 जनवरी को दूसरी बार तेंदुआ घूमता नजर आया। नोएडा एक्सटेंशन में आजकल खौफ का माहौल है। अब आप जानना चाहेंगे कि आखिर नोएडा एक्सटेंशन इलाके में आखिर ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पर लोग डर और खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। आपको लग रहा होगा स्टूडियो से निकलकर आज मैं और दिसंबर की शाम तेंदुआ देखे जाने की बात सामने आई। ये दावा किया गया कि एक वीडियो बनाया गया है जिसमें इसी बिल्डिंग पर से बनाए गए वीडियो में नीचे तेंदुआ भागता नजर आ रहा है। और श्वेता, फिर इसी मंगलवार को ये दावा फिर से कहा गया कि एक और या फिर शायद वही तेंदुआ इस सोसाइटी में दोबारा देखा गया। लेकिन सच क्या है अभी ये सामने आना बाकी है, क्योंकि उसके बाद ये तेंदुआ यहाँ दिखा नहीं है। तो क्या ये जो तमाम इंतजाम किए गए हैं, देखिए आप अगर मैं क्लोज आपको दिखाना चाहूँ तो आप देखिए ये, क्योंकि ये जो पूरी की पूरी बिल्डिंग है, सोसाइटी है, वो अभी निर्माणाधीन है। इसी वजह से यहाँ पर ज्यादा लोग नहीं है, कुछ मजदूर हैं जो काम करते हैं। उन्हीं में से गार्ड ने उस रात तेंदुए को देखने का दावा किया, जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया जो थी, और उसमें भी तेंदुए जैसा एक जानवर भागता हुआ नजर आया। बिल्कुल, और अगर आप जिस सोसाइटी में रहते हो वहाँ ये बात फैल जाए कि तेंदुआ देखने को मिला है तो जाहिर सी बात है कि लोग परेशान होंगे, क्योंकि तेंदुआ एक प्रेडेटर है, शिकार करता है। और ऐसे में इस आदमखोर से यहाँ रहने वाले बच्चों को, महिलाओं को, बड़ों को क्या कोई खतरा तो नहीं है। और इसी के मद्देनजर न सिर्फ वन विभाग ने बल्कि यहाँ पुलिस टीम ने लोगों को चौकन्ना कर दिया है। प्रशासन अलर्ट पर है और लगातार 24 घंटे इस पूरी सोसाइटी की मॉनिटरिंग की जा रही है। पिछले 3 दिन से लगातार वन विभाग की 3 टीमें, दिल्ली से लेकर मेरठ तक की जो टीम है वो इस सोसाइटी में डेरा डाले हुए हैं कि अगर तस्वीर में देखा गया जो जानवर है वो तेंदुआ है तो उसे ढूंढकर जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। मंगलवार शाम को जैसे ही ये तेंदुआ दिखा, इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और फिर तेंदुए को पकड़ने का काम शुरू हो गया। तेंदुए के मूवमेंट पर नजर बनाए रखने के लिए ड्रोन कैमरों का सहारा लिया गया। वन विभाग की टीम ने सोसाइटी में जाल भी लगा दिया है। तेंदुए को पकड़ कर ले जाने के लिए पिंजड़ा भी लाया गया है। लेकिन एक सवाल यह भी है कि क्या वाकई सोसाइटी में जिस जानवर को लोगों ने देखा वो वाकई तेंदुआ ही था? इस सवाल का जवाब भी तेंदुए का सामना करने वाले सोसाइटी के मैनेजर ने खुद बताया। जहां ये दावा किया जा रहा है कि अब से कुछ दिन पहले तेंदुआ देखा गया, और जो तस्वीरें कैद हुई हैं उसकी पुष्टि हम नहीं करते कि उसमें दिखने वाला जानवर तेंदुआ ही था या कुछ और। लेकिन अगर वो तेंदुआ है तो लोगों का चौकन्ना रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि तेंदुआ एक आदमखोर है। और इसीलिए श्वेता, शायद इतनी भारी भरकम फोर्स यहाँ पर तैनात है। हमारे साथ सतपाल जी हैं जो इस पूरी सोसाइटी के मैनेजर हैं। वो देखते हैं इस सोसाइटी का तमाम जो मेंटेनेंस का काम है वो, और दावा ये किया जा रहा है कि उन्होंने ही देखा था। सतपाल जी, आप ही बताइए हमें कि आपने क्या कुछ देखा यहाँ पर। देखिए, हम लोग एक सर्च अभियान के जो, यहाँ पुलिस प्रशासन भी हमारे साथ था और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम भी हमारे साथ थी। तो हम लोगों ने जो दिन में तकरीबन 4 बजे हमारे को पता चला था भाई यहाँ पर विजिबल है, तो हम लोगों ने सर्च ऑपरेशन जारी किया। करीबन शाम को 5:30 के आसपास या 6 का टाइम होगा। कब की बात है ये परसों की बात है पांडे जी, परसों की बात। हाँ, मंगलवार होगा। तो उस दौरान हमने जितने भी हाइड आउट थे यहाँ पर उन सबको देखा। एक मिनट, ये देखना कॉल कौन है यार, को बोला बाद में बात कर। तो हमने रैंडमली जो है ना, जो भी जितने हिड आउट थे उसके कोशिश की भी उसको ट्रेस किया जाए, कहीं लोकेट किया जाए। बैठा होगा कहीं पर, वो शाम से बैठा हुआ था। हम लोगों ने डंडा उसको मारा ऐसे रैंडमली। कहाँ पे देखा आपने उनको? एग्जैक्ट कहाँ, क्या लोकेशन थी? वो जो सामने दिख रही है उसके राइट हैंड साइड में कुछ रूम्स बने हुए हैं, ऑफिस बने थे पहले, वो उसी के अंदर वो बैठा हुआ था। जब उसको डंडा, आपने खुद अपनी आंखों से देखा तेंदुआ था? वो तेंदुआ था, हमने उसको फेस किया है। आपने फेस किया मतलब? अच्छा, हाँ। तो जैसे उसको डंडा लगा, क्योंकि ज़्यादा लाइट थी नहीं, हमारे पास भी कुछ टॉर्च थे, कुछ पीछे थे, क्योंकि पिलर ज़्यादा थे तो लाइट सही नहीं गिर रही थी। तो जैसे उसको एक डंडा लगा वो एकदम खड़ा हो गया। मैं और चौधरी राम अवतार जी थे, वो फ्रंट में थे, मैं उनके बैक में था स्पोर्ट सिस्टम में। तो जैसे वो दहाड़ा, हम लोगों ने डर गया। डरे नहीं हम लोग बिल्कुल भी। हम लोगों ने एक साइड में जो ना पिलर है, कॉलम के साइड में हम लोग पिलर कॉलम बांध लो उसको, उसके आड़ में आ गए हम लोग सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से।
फ्यू सेकंड्स के अंदर वो वहाँ से भाग करके ऊपर चढ़ गया। वहाँ एक स्टेयरकेस है। कहाँ पे वो गया? जरा दिखाते भी रहिए हमें कि किस तरफ गया वो ऊपर। वो वहाँ से निकला और वो इस डायरेक्शन में गया, ऊपर के लेवल पर, लेफ्ट हैंड साइड में। यहाँ से आप देख रहे हो तो वहाँ से थोड़ा सा नीचे आइए, नीचे के फ्लोर पर जो डार्क दिख रहा है, वहाँ से लेफ्ट साइड में होते हुए गया। और उसकी एक बहुत ही बुरी गंध आ रही थी, तो हम लोग उसको ट्रेस करते करते दोबारा गए। दोबारा भी मॉडलस सिमिलर पोजीशन थी वहाँ पर। फिर हम लोगों ने थोड़ा सा शोर शराबा किया। उस टाइम पर हमारे साथ एसीपी पुलिस भी थे, हमारे साथ कुछ और भी उनके अधिकारी थे साथ तो में। सतपाल जी एक बात बताइए तो कि जैसे इस बार देखा तो सेकंड टाइम पर भी हमने फेस किया उसको, सबको वो बीच से क्रॉस करता हुआ भाग गया। सतपाल जी का ये कहना है कि इन्होंने खुद लिपर्ड को देखा है और जब ये अंदर गए थे तो इन्होंने खुद उसको भागते हुए देखा। वो खड़ा हुआ तो ये लोग पीछे हटे। लेकिन अभी भी बताया जा रहा है ज्योति, जिस तरह से अब अगर दर्शकों को और अच्छे से बता पाए, ये वो जगह है जहां पहले सतपाल जी दावा कर रहे हैं उन्होंने देखा ये ट्रैक्टर जो पड़ा हुआ है इसके बगल में, और उसके बाद वो भागता हुआ अंदर चला गया बेसमेंट की तरफ। बिल्कुल। और श्वेता देखिए, जिस तरह से जो सोसाइटी के मैनेजर हैं सतपाल जी, वो बता रहे थे ये अंडर कंस्ट्रक्शन कुछ टावर्स हैं इसी सोसाइटी के। अब सबसे बड़े डर की बात यही है कि जो वीडियो सामने आया है, बताया जा रहा है कि इनमें से किसी एक बिल्डिंग के छत पर से गार्ड्स द्वारा उस वीडियो को शूट किया गया, जिसमें एक छोटा सा जानवर जो कि काफी बिल्ली आकार यानी कि कैट फैमिली का नजर आ रहा है, और इसीलिए तेंदुए होने की आशंका बढ़ जाती है क्योंकि उसके शरीर पर कुछ झाइयां हैं जो वन विभाग द्वारा कहा गया है। ऐसे में एक बिल्डिंग के अंदर वो तेंदुआ भागा है। क्या वो तेंदुआ अंडरग्राउंड हुआ है? क्योंकि यहाँ पर नीचे गोडाउन्स हैं और पार्किंग के लिए जो जगह बनाई जाती है। हालांकि अब तक तेंदुआ ट्रेस नहीं हुआ है, लेकिन इन लोगों को आशंका यही है श्वेता कि शायद इन्हीं बिल्डिंग्स में से अंदर अगर वो तेंदुआ कहीं बैठा हुआ है या बाहर नहीं निकल पाया है, तो अभी भी ये एक बड़ी बात है कि जल्द से जल्द उसे ट्रेस किया जा सके, उसे कैप्चर किया जा सके, ताकि वो यहाँ रहने वाले लोगों के लिए, रेसिडेंट्स के लिए जान का खतरा ना बन जाए। और इसी वजह से जो पूरी की पूरी टीम है वो यहाँ पर मौजूद है ताकि इस तेंदुए को यहाँ से जल्द पकड़ा जा सके। और जो दहशत इस पूरे इलाके में, क्योंकि नोएडा एक्सटेंशन जो इलाका है वो हाल के कुछ सालों में बहुत तेजी के साथ विकसित हुआ है। यहाँ पर रहने वालों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है, खासतौर पर नौकरी पेशा लोग हैं जिनके पास छोटे छोटे बच्चे हैं ज्योति, और ऐसे में उनके लिए डरना बहुत लाजमी है। और क्योंकि आसपास से सटी हुई जो बिल्डिंग्स हैं उसमें लोग रह रहे हैं और वो बहुत करीब हैं, ऐसे में ये डर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सोसाइटी न सिर्फ मैनेजर बल्कि वहां काम करने वाले लोगों का भी दावा यही है कि वीडियो में जो जानवर नजर आ रहा है वो तेंदुआ ही है। इस वक्त सोसाइटी से जो वीडियो हमें मिला है, मैं चाहूंगी कि कैमरा पर्सन जरा जूम करके इसे दिखाएं। ये बेसमेंट का वो वीडियो है जिसमें आप देख पाएंगे कि ये चीतानुमा जो शख्स है, क्योंकि कैट फैमिली का ये प्रजाति है, और अगर आप इस पर ध्यान दें तो जो लेपर्ड्स की निशानी होती है वो इस पर साफ तौर पर देखी जा रही है। यानी कि इसके शरीर पर जो झाइयां हैं वो रोज पेटल के जैसे जो नजर आता है, यानी कि फूल की पंखुड़ियों की तरह, वो लेपर्ड माना जाता है। और इसीलिए आप देखिए कि किस तरीके से ये जो तस्वीर कैद हुई है, इससे ये लगभग साफ हो जाता है कि जो इसमें देखा गया वो एक लेपर्ड है, ये तेंदुआ है। और इस तेंदुए के देखे जाने के बाद से ही यहाँ पर खौफ का माहौल है। मेरे सहयोगी अमित लगातार यहाँ पर 1-2 दिन से नजर बनाए हुए हैं और आपने काफी वन विभाग के ऑफिशियल से भी बात की, लोगों से भी बात की। अमित, इस वीडियो से अब तक जो सवाल उठ रहा था कि वो तेंदुआ है या फिर कोई और मामूली जानवर, ये डर तो काफी हद तक दूर हो जाता है। जी बिल्कुल ज्योति, मैं आपको बताएं कि ये 1-2 दिन नहीं, 27 दिसंबर को उस टाइम ग्रेटर नोएडा में हड़कंप मच गया था जब लोगों को पता चला कि एक सोसाइटी के अंदर तेंदुआ आ गया है। काफी डर का माहौल था उस दिन। 28 तारीख को सुबह मैं गया और वहां मैंने जाना तो पता चला कि 27 दिसंबर की रात के करीब 12:30 के आसपास एक सिक्योरिटी गार्ड था, वो अगर नाइट पे शूट लगा था, वो एकदम दौरा कर रहा था। तो उस दौरान उसने कुछ ऐसा देखा हड़कंप वाला, तो उसने लाइट जमाई तो उसको चमकीली आंखें, उस दिन उसको लगा कि तेंदुआ है। उसने तुरंत बताया, अपडेट किया, और अपडेट होते ही उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचित किया था। हालांकि वन विभाग की टीम अभी जानवर के तेंदुआ होने की पुष्टि नहीं कर पा रही है, लेकिन अजनारा ली सोसाइटी की 24 घंटे निगरानी की जा रही है। प्रमोद जी, पूरी अपडेट आप हमें दें कि इस तेंदुए को लेकर के क्या कुछ अभी टीम कर रही है। कल परसों रात से हम लोग सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं और रात में भी हम लोगों ने किया था परसों। कल करीब काफ़ी इंटेंसिव किया था मेरठ की टीम और आगरा वाइल्ड लाइफ एसओएस की टीम के साथ। करीब 4-5 घंटे हम लोगों ने इसको पूरा क्लियर करने का प्रयास किया था। कल रात में भी किया गया, आज सुबह भी 3-4 घंटे मैं स्वयं भी रहा
लेकिन अभी कोई एविडेंस नहीं मिला है। लेकिन जो वीडियोस दिख रहे हैं हमने भी देखे, जो यहाँ की सिक्योरिटी टीम, मेंटेनेंस की टीम ने बनाए हैं, उसमें तेंदुए जैसे कोई एक जानवर तो दिख रहा है, फिर क्या है ये? देखिए, ऐसा है कि मैं डिनाइल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अभी ऐसा एविडेंस नहीं आया है। वीडियोस हैं ज़रूर, लेकिन उनसे ये कह पाना कि कौन सा जानवर है ये थोड़ा मुश्किल होगा। हम लोग मान के चल रहे हैं कि अभी फिलहाल कि लेपर्ड होने की संभावना है। प्रमोद जी, जरा ये तस्वीर डिस्क्राइब करिए जो गार्ड ने कैद की थी। ये शरीर पर जो झाइयाँ दिख रही हैं, इस तरह के आकार कैट फैमिली के किस जानवर पर दिखते हैं? ये कैट फैमिली के मोस्टली जानवर्स में होते हैं, जैसे फिशिंग कैट में भी होते हैं और जो और जंगल कैट है उसमें भी होते हैं। ये एक्चुअली कैट फैमिली के जानवर हैं, जो चाहे लेपर्ड हो चाहे आपका टाइगर हो, तो इस तरह का इनमें रहता है। मुझे अगर लेपर्ड है तो वो कहाँ से आया हो सकता है, क्योंकि ये नोएडा एक्सटेंशन तो बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका हो चुका है, तो आसपास कौन सा ऐसा इलाका है जिससे आपको लगता है कि वो आ सकता है? देखिए, प्रीवियसली तो ये यमुना और हिंडन के खातर में इनका हैबिटेट रहा है, क्योंकि रिहाइश बढ़ने के साथ साथ उनका आवागमन हो सकता है, लेकिन इधर करीब 4 साल से कोई इस तरह का मूवमेंट नहीं देखा गया है। फिर भी ये एक क्वेश्चन है कि कहाँ से आया होगा, तो ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन चूंकि अगर है यहाँ पर तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से आया होगा। हम लोग प्रयास कर रहे हैं। 3 ट्रैप केज लगाए हुए हैं, उनमें प्रे भी बांधा हुआ है और होपफुली अगर उसमें ट्रैप हो जाता है वेल एंड गुड। और अक्सर हर बार सनसेट के बाद ही क्योंकि ये देखने को मिला है तेंदुआ, तो ऐसा भी कोई वक्त है कि वो दिन में निकलता है या फिर रात में ही ज्यादा देखा गया है? वाइल्ड लाइफ का मूवमेंट थोड़ा सा अंधेरे में ज़्यादा होता है, लेकिन वो इतना यूनिफॉर्म नहीं है। ज़्यादा चेंज हर जगह आ रहा है। जैसे यहाँ भी देख पा रहा हूँ कि काफ़ी डॉग्स यहाँ पर घूम रहे हैं और ट्रैप केज में डॉग बार बार फंस जा रहे हैं, जबकि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से जहाँ पर लेपर्ड होता है वहाँ पर डॉग्स वगैरह नहीं आते हैं। लेकिन ये सब अब हो सकता है फिर वो हाँ ये ना हो, इसलिए ये संभावनाओं को भी लेके चल रहे हैं, लेकिन सतर्कता अपनी जगह है। नोएडा के अलावा आगरा और मेरठ में भी रेस्क्यू टीम बुलाई गई। वन विभाग की 60 टीमें तेंदुए को पकड़ने में लगी हैं। और यहाँ पर देखिए किस तरह से वन विभाग की भी जो टीम है वो दिन रात मुस्तैद है अपने तमाम साजो तैयारी के साथ। इस वक्त जो वन विभाग की टीम है वो सोसाइटी में एक बार फिर से एक्टिव हो चुकी है। आप लोग कौन से विभाग से सर? फॉरेस्ट। और कितने दिन से तैनात हैं इधर? 4 दिन से। अभी क्या ऑर्डर दिया गया आप लोगों को? अभी कुछ नहीं है ऑर्डर। तो अभी आप लोगों का वापस से जो सर्च अभियान है तेंदुए का वो शुरू होगा? हाँ होगा। तो रात भर आप लोग ढूंढेंगे? जी। क्या किस तरह की कोशिश है ढूंढने की? अभी तो हमारा चल रहा है, अभी कोई आगे पता नहीं क्या होना है। मतलब तेंदुए के लिए कोई आप लोगों ने रणनीति बनाई होगी कि कोई जंगली जानवर उसके लिए लगाएंगे शिकार के लिए, तेंदुआ बाहर? जब मैं कहा देखा नहीं तो मैं क्या बताऊँ। आपने देखा नहीं अभी तक? जी, जी। तो लगभग कितनी फोर्स है इधर अभी? 12-13 लोग हैं। वन विभाग के 12-13 लोग हैं इधर। इंतजाम पुख्ता है, प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है, लेकिन सवाल अब भी बरकरार है। आखिरकार जिस जानवर को लेकर लोगों ने वाकई तेंदुआ होने का दावा किया है वो तेंदुआ है या नहीं, इसी को लेकर वन विभाग की टीम ने थर्मल इमेजिंग की तैयारी भी की है। ये क्या है और आप क्या करने के लिए आए हैं इस प्रोजेक्ट? एक्चुअली विथ मी मिस्टर मोहम्मद सर, ये आपको समझाएंगे वेरी प्रॉपर्ली दैट द कैमरा ट्रैप जो हम यहाँ इंस्टॉल करेंगे, यहाँ कैमरा ट्रैप्स लेकर आए हैं हम जो यहाँ इंस्टॉल करेंगे। जो इसमें जैसी मूवमेंट्स होगा एनिमल का वो इसके सामने से पास आउट होगा, तो जस्ट ये अपनी इमेज क्लिक कर लेगा, सो हमें पता लग जाएगा। स्टिल क्लिक करेगा? स्टिल क्लिक करेगा एकदम से, जैसे ही मूवमेंट कोई भी मूवमेंट होगा उसके सामने से स्टिल ये फोटो क्लिक कर लेगा। हाई डेफिनेशन पिक्चर्स होंगे जिसमें क्लियर हो जाएगा। यस, हाई डेफिनेशन पिक्चर होगी, इसमें क्लियर हो जाएगा दैट द तेंदुआ और क्या है। ये क्या है बेसिकली, इसको क्या कहते हैं, कैसे काम करता है? कैमरा ट्रैप है। ये कैमरा ट्रैप है, इसके सामने कोई भी एनिमल आएगा तो ये मोशन डिटेक्ट करता है बेसिकली, और ये पिक्चर क्लिक कर लेता है। कहाँ कहाँ आप अभी जाके इसको इंस्टॉल करने वाले हैं? इसका तो मुझे आइडिया नहीं, वो करेंगे। हाँ, वो जो भी टीम है वो सब लोग तस्वीरें हैं? नहीं सर के पास होगी, आज ही हम इंस्टॉल कर रहे हैं। ऑन दिस द सीक थर्मल कैमरा है, दैट द थर्मल कैमरा, तो 200-300 फीट जो भी डार्क फेस होगा उसमें हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे वहाँ बिना जाए 300 मीटर्स तक एबव कि वहाँ कोई एनिमल्स है, हीटेड बॉडी है, क्या है उसके अंदर में। क्योंकि रात के वक्त ही तेंदुआ देखा जा रहा है, तो अंधेरे में नाइट कैप्चर ये कैमरा कर पाएगा? हाँ जी, ये नाइट कैप्चर कर पाएगा और 300 मीटर्स तक हम देख सकते हैं किसी भी एनिमल बॉडी को वहाँ पे मूवमेंट करते हुए।
देखिए, अलग अलग तरीके से वन विभाग की और प्रशासन की कोशिश है कि तेंदुआ अगर दोबारा सोसाइटी में नजर आता है तो पहले तो इस बात को कंफर्म किया जाए इन अलग अलग तरीकों से कि वो जानवर तेंदुआ ही है या नहीं। लेकिन तेंदुआ अभी तक पकड़ा नहीं गया है, जिसको लेकर बाजार में सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग अपने घरों में कैद हैं, जिससे दुकानदारों को भी काफी नुकसान हो रहा है। तो नोएडा में तेंदुए की तलाश के बीच देखिए, श्वेता और मैं इस वक्त अजनारा ली सोसाइटी के मार्केट एरिया में पहुंच चुके हैं और सोसाइटी से जुड़ा ये एरिया ठीक उसी बिल्डिंग से जुड़ा हुआ है जहां तेंदुआ देखा गया था। अक्सर मार्केट वाला वो एरिया है श्वेता जहां पर लोगों का आना जाना लगा रहता है। डीएफओ द्वारा लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं कि एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया जाए, लोगों को कम से कम में बाहर आने के लिए कहा जाए, ताकि अगर तेंदुए का जो खतरा है वो ज्यादा बढ़ ना सके। ऐसे में यहाँ पर जो लोग हैं श्वेता, वो कितने खौफ में होंगे ये जानना भी जरूरी हो जाता है। इसलिए कुछ लोगों से बात कर लेते हैं, अगर बात कर पाए। सर, आप यही रहते हैं आसपास? यही शॉप है हमारी। अच्छा, शॉप है आपकी। आपने सुना होगा लेपर्ड पीछे पाया गया है, तो किस तरह का माहौल है लोगों में? लोग बड़े बच्चे बाहर ही नहीं आ रहे हैं, डरे पड़े हैं बच्चे, एकदम दहशत का माहौल है, घबराहट है। आप लोग भी बच के रहना कि जानवर है, जंगली जानवर है, आप पे भी वार हम पे सब पे कर सकता है जी। तो अभी मार्केट में लोगों की जो फुटफॉल है वो कम नहीं, जीरो हो गया है। जीरो हो गया। डर के हमारे लोग ही नहीं आ रहे हैं। मार्केट पूरा खाली है, जीरो पूरा खाली है, मार्केट खाली है, मार्केट में आदमी नहीं आ रहा है, नहीं आ रहे, डर है लोगों में। तो ज्योति, बहुत ज्यादा डर लोगों में है इसको लेकर के। कितने दिन से ऐसा माहौल है यहाँ पर? 4-5 दिन हो गए हैं। अच्छा, कोई स्पेशल ऑर्डर सोसाइटी में दिया गया है क्या कि बाहर मत आइएगा? नहीं, लोगों को वैसे ही पता है, समझदार है। ये तो अजनारा ली के लोग तो वैसे ही समझदार हैं, एडवांस लोग हैं, बच्चे बड़े समझदार हैं यहाँ के, वो वैसे ही घर से बाहर आ रहे हैं। आप तो दुकान चला रहे हैं, यहाँ काम कर रहे हैं, आप लोगों में डर नहीं है? डर तो रहता ही है, क्यों नहीं रहता डर? डर तो डर ही है। लेकिन कितने दिन दुकान बंद रखेंगे ये इस बात का? चलिए, अगर हम अंदर और चल पाए तो। जी, मार्केट में देखिए जिस तरह से दुकानदार बता रहे हैं कि लोगों की भीड़ काफी कम हो गई है क्योंकि वजह है तेंदुए का खौफ। कुछ महिलाएं यहाँ पर हैं। मैम, क्या नाम है आपका? ज्योति पांडे। ज्योति जी, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब से तेंदुआ देखा गया है लोगों में बड़ा खौफ है, आप लोगों को क्या जानकारी लगी? जानकारी यही कि कुछ दिनों पहले तेंदुआ यहाँ पे आया था और अभी टीम जो है उसको बहुत दिनों से ढूंढ रही है। अभी मेरठ से पहले टीम आई थी, अभी आगरा से टीम आई है, बट अभी तक कुछ पता नहीं चला है। बस यही हमें सूचना मिली है कि वो कुछ दिनों पहले आया था और भागता हुआ जो कंस्ट्रक्शन एरिया है बैक साइड पे HIG टावर के, वहाँ पे वो देखा गया। आप यहीं रहती हैं? जी जी जी, मैं G टावर में रहती हूँ। सब हमें बता रहे हैं कि भीड़ बहुत कम हो गई है इधर, तो आप में खौफ नहीं है तेंदुए का? खौफ तो है ऑब्वियसली, बट लेकिन जो रूटीन हमारा है वो तो फॉलो करना ही है। ऑफिस घर में बच्चे होंगे जो कि आपने उनको बाहर निकलने से मना किया हुआ है क्या पार्क में, क्योंकि बच्चे बहुत खेलने निकलते हैं? ऑब्वियसली एक्चुअली क्योंकि कंस्ट्रक्शन एरिया जो है हमारी पार्क के बैक साइड पे भी है, तो वहाँ पे बिल्कुल रेस्ट्रिक्टेड है एंट्री। जो हमारा सोसाइटी का मेंटेनेंस ऑफिस है उसने प्रॉपरली हमें जो है एडवाइस दी है, सजेशन दिए हैं कि हमें नहीं जाना है बाहर। तो कोई भी अभी पार्क पे नहीं जा रहा है। बहुत ज़्यादा नेसेसरी है तो हम अपने जो भी ऑफिस वर्क हैं उसके लिए जा रहे हैं। स्कूल्स की तो अभी वैसे ही छुट्टी है तो बच्चों को जाने की जरूरत। बच्चे घरों में बंद हैं? हाँ, घरों के अंदर ही हैं। तो है हमें मैम, आपको भी एडवाइजरी मिली होगी, तो क्या आपके भी घर के लोग अब बाहर ज़्यादा नहीं निकल रहे? जी मैम, वो तो मैं नहीं निकल रही, लेकिन आज कुछ ज़रूरी था तो मैं आ गई। लेकिन डर तो होगा पूरी सोसाइटी में। सोसाइटी के जो ग्रुप्स होते हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुप, उस पर खूब चर्चा हो रही होगी। बिल्कुल, और अक्सर शाम का वक्त है भैया, काफी भीड़ आती होगी। आजकल कैसा माहौल है सोसाइटी के मार्केट में? समझा बड़ा मैम, खाली बैठे हो, कोई ग्राहक ही नहीं, कस्टमर नहीं, बिल्कुल नहीं। ग्राहक ही नहीं आ रहे, क्यों? सोसाइटी बंद पड़ी है दोनों। ये तेंदुए का डर? हाँ जी, सब डर है इसकी। तो आप लोग चाह रहे हैं कि तेंदुआ है तो पकड़ा जाए जल्दी? बिल्कुल, ये चाहते जल्दी पकड़ जाए, कास्कट में कस्टमर खुला नहीं है, काम शुरू हो जाए। हाँ जी। यहाँ पर देखिए ये लोग यहाँ पर ठंड के मौसम में आग का भी मजा ले रहे हैं, लेकिन तेंदुए का कितना डर है आप लोगों में? हम में तो नहीं है मैम, लेकिन लोगों में तो है। देखिए मार्केट बिल्कुल सुन पड़ी हुई है। कोई आ नहीं रहा है तो काम काफी पिट गया मार्केट का। इससे हो सके प्रशासन जितनी जल्दी काम करेगा उतना जल्दी सही है। जल्दी से पकड़ के अगर वो साइड हो जाएगा तेंदुआ तो लोग आएंगे तो देखिए काम उठेगा मार्केट। आप लोगों को यकीन है कि जो बातें हैं अफवाह है कि सच में तेंदुआ है? तेंदुआ होगा मैडम, देखिए अफवाह तो ऐसे होएंगी नहीं। ठीक है, अगर अफवाह होती तो अभी तक पता चल जाता किस चीज का। उसे 2-3 बार देखा जा चुका है तेंदुए को, तो होगा, जरूर होगा। गार्ड्स ने देखा या कुछ लोगों ने भी देखा? मैम गार्ड्स ने भी देखा, लोगों ने भी देखा। देखो सभी कह रहे हैं तो होगा ही, हमने तो देखा नहीं वैसे। चलिए, तो जो दुकानदार हैं वो सोच रहे हैं कि जल्द से जल्द तेंदुआ पकड़ा जाए ताकि जो काम है वो रोजी रोटी उनकी मिल सके और काफी जल्दी वो तेंदुआ अगर पकड़ा जाए तो इनका बिजनेस चल पाएगा।
और इसीलिए बहुत ही अब इंटेंस ऑपरेशन चलाने जा रहा है वन विभाग, जिसमें कोशिश यही होगी। आप छोटे बच्चे को लेकर निकली हैं, आप भी क्या तेंदुए को देखे जाने की जो खबर है उसके बाद किसी तरीके का कोई डर मन में? मैम नहीं 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 नहीं, देखिए कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नहीं डर रहे हैं। आंटी आपने सुना है कि यहाँ बहुत आते हैं ये। अच्छा, हमें कुछ डर नहीं लगती है। डर नहीं लगती आपको? नहीं, हमारे यहाँ रात दिन घूमते हैं। कहाँ पर? गंगोली हाट, ये वहाँ है, क्या कहते हैं, पिथौरागढ़। अच्छा, पहाड़ों पर? पहाड़ों में, हाँ, हम वहीं के रहने वाले हैं। अच्छा, तो तेंदुआ जो है वो इंसानों पे हमला करता है कि नहीं करता है? एकदम नहीं करता है। वैसे कभी कभी घात वो लगा के वो बैठता है, वो तब करता है, वैसे नहीं करता है। हाँ। अच्छा अच्छा। आप कौन सी सोसाइटी में रहती हैं? पंचल ग्रीन्स टू। मतलब इसके बगल में। तो क्या वहाँ पर भी इस तरह की एडवाइजरी जारी की गई है? आप लोगों में डर का माहौल? नहीं, वो ग्रुप में मैसेजेस वगैरह आ रहे हैं तो उसके थ्रू हम लोग अवॉइड ही कर रहे हैं नीचे आना, लाइक वॉक्स पे नहीं जा रहे, बच्चे साइकिलिंग नहीं कर रहे बाहर, बिकॉज बिल्कुल बाउंड्री सेम ही है एंड कंस्ट्रक्शन साइट हाँ बिल्कुल साथ ही है, तो इसलिए डर का माहौल है। तो आप लोग सब चाह रहे होंगे जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए और यहाँ से ले जाया जाए। थोड़ा डर तो है ही है, लोगों में डर है ज्योति बहुत ज्यादा, और लोग इसलिए बच्चों को बाहर निकालना खास तौर पर अवॉइड कर रहे हैं। बिल्कुल श्वेता, और ना सिर्फ इस सोसाइटी का, आपने देखा किस तरह से अगल बगल की सोसाइटी के लोगों ने भी अब बाहर निकलना बंद कर दिया है, क्योंकि अगर तेंदुआ है तो कहीं वो घूमते फिरते किसी और सोसाइटी की तरफ गया तो खास तौर पर घर के बच्चों को कोई खतरा ना हो, यही सबकी कोशिश है। तेंदुए को पहली बार देखे जाने के बाद से करीब 13 दिन का समय बीत चुका है, लेकिन वन विभाग और पुलिस की टीम अभी भी खाली हाथ है। ज्योति मिश्रा और श्वेता श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।